ब्रह्मचर्य पालन करने से मिलने वाली शक्ति। ब्रह्मचर्य यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक तपस्या है, यह एक जीवन पद्धति है। यह आत्मा की गहराई से जुड़ा हुआ ऐसा रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद एक साधारण इंसान भी भगवान की तरह बलवान, तेजस्वी और महान बन सकता है। यह वो मार्ग है जो इंसान को पशुता से परमात्मा की ओर ले जाता है। यह वो शक्ति है जो शरीर में रहते हुए भी व्यक्ति को दिव्यता से भर देती है। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं है, यह मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक नियंत्रण की पराकाष्ठा है। यह वो चाबी है जो हर बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। ब्रह्मचर्य पालन करना आसान नहीं है, पर जो इसे पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण से करता है, वह इस संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे स्थिर और सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन जाता है। आज के युग में जहां हर ओर भोग विलास, आकर्षण और काम वासना का बोलबाला है, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करना किसी क्रांतिकारी कदम से कम नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही बड़ी उपलब्धि। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति खुद को जीतता है, और जिसने खुद को जीत लिया वह इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। संसार की सारी शक्तियां उसके सामने झुक जाती हैं। ब्रह्मचर्य से मिलने वाली शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं होती। यह वही शक्ति है जिससे ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर वर्षा करा देते थे, आशीर्वाद से संतानें प्रदान कर देते थे और श्राप से राजाओं को विनाश की ओर ले जाते थे। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अपनी जीवन की ऊर्जा को व्यर्थ नहीं बहाता, वह उसे संजो कर रखता है, संभाल कर अपने जीवन के उद्देश्य में लगाता है। उस ऊर्जा से उसके विचारों में तेज आता है, उसकी आंखों में चमक आती है, उसकी वाणी में प्रभाव आता है, उसके शरीर में चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। वह जहां भी जाता है, लोग उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। कोई उसे देखकर सोचता है इसमें कुछ खास बात है, लेकिन समझ नहीं पाता कि वो खास बात आखिर है क्या। वो खास बात होती है ब्रह्मचर्य से अर्जित हुई ऊर्जा, जो उसे सामान्य से असामान्य बनाती है। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लें। उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन न करता तो मैं वो कभी नहीं बन पाता जो मैं बना। उनकी आंखों ने जो तेज था, उनकी वाणी में जो प्रभाव था, उनके विचारों में जो गहराई थी, वह सब ब्रह्मचर्य के पालन की ही देन थी। उन्होंने कहा था, ब्रह्मचर्य पालन करने से एक असाधारण मेधा और स्मरण शक्ति विकसित होती है। उन्होंने इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया और विश्व को दिखा दिया कि एक अकेला ब्रह्मचारी साधु भी पूरी दुनिया को हिला सकता है। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि वीर्य शरीर की सबसे कीमती ऊर्जा है। एक बूंद वीर्य बनाने में शरीर को 40 से 60 बूंद रक्त की आवश्यकता होती है, और जब कोई व्यक्ति बार बार इस ऊर्जा को व्यर्थ करता है तो वह धीरे धीरे शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से भ्रमित और आत्मिक रूप से खोखला हो जाता है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है, वह धीरे धीरे अंदर से कमजोर हो जाता है। और यही कारण है कि आज के युवा तेजी से डिप्रेशन, आत्महत्या और असफलताओं की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी सबसे कीमती ऊर्जा को गलत दिशा में खर्च कर रहे हैं। लेकिन जिसने ब्रह्मचर्य का मार्ग पकड़ लिया, उसने अपने जीवन को एक तपोभूमि में बदल दिया। वह हर दिन, हर क्षण स्वयं को निखारता है, तराशता है। वह अपनी ऊर्जा को पढ़ाई में, कार्य में, साधना में, ध्यान में, सेवा में लगाता है। उसका मन स्थिर होता है, उसकी बुद्धि तेज होती है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और उसका आत्मबल अडिग हो जाता है। वह चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा, खेल, व्यापार, सेवा, विज्ञान या कला, उसमें उस व्यक्ति की चमक अलग ही दिखाई देती है। वह जब बोलता है तो लगता है जैसे साक्षात आत्मा बोल रही हो। उसकी नजरें नीचे नहीं झुकती, वह किसी से डरता नहीं, वह अपने अंदर ब्रह्म की शक्ति को महसूस करता है। ब्रह्मचर्य केवल संयम नहीं है, यह एक तप है। यह आग है जो हर कमजोरी को जलाकर शक्ति में बदल देती है। यह वह प्रक्रिया है जो आदमी को बालक से ब्रह्मा बना देती है। यह वो साधना है जो आत्मा को उसकी मूल स्थिति
में पहुंचा देती है। लेकिन यह आसान नहीं है। इसमें काम वासना से लड़ना पड़ता है, अपने विचारों पर नियंत्रण करना पड़ता है, अपने वातावरण को शुद्ध करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात, लगातार जागरूक रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने मन को साधना होगा, क्योंकि काम का मूल केंद्र हमारा मन है। जब मन में विचार आते हैं तो शरीर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए मन को नियंत्रित करना सबसे जरूरी है। यह तभी होगा जब व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र बनाएगा, अच्छी संगति रखेगा, उत्तम साहित्य पढ़ेगा, संयमित आहार लेगा और नियमित रूप से ध्यान व योग करेगा। जब व्यक्ति अपने मन को साध लेता है तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्थिर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति